हर साल अर्ली स्प्रिंग में एक खास इवेंट होता था। उस वक्त इम्प्रेस का बर्थडे पार्टी मनाया जाता था। एम्पायर की सभी नोबल लेडीज कैपिटल आती थी ताकि वो इस सेलिब्रेशन का पार्ट बन सके। सिर्फ एम्पायर की सबसे पावरफुल लेडी एम्प्रेस को रिस्पेक्ट देना ही नहीं बल्कि ये पार्टी साल के नए सोशल सीजन की शुरुआत भी करती थी। इनवाइट मिलना एक बड़ी ऑनर और स्टेटस की बात माना जाता था, इसलिए जो फैमिलीज इनवाइट होती थी वो बैंक्वेट के लिए बहुत तैयारी करती थी। इस वजह से आर्विश स्टेट में सर्वेंट बिजी देखते थे। कुछ सर्वेंट तो डचेस का सामान उठाकर मेंशन के अंदर बाहर सुबह सुबह दौड़ रहे थे। सब प्रिपरेशन कंप्लीट हो गए हैं मैडम, हसन ने वो करके कहा। दोनों डचेस ने स्माइल किया और निकल गई। उनके लेडीज इन वेटिंग भी उनके पीछे गए। किम तयंग अपने ग्रैंड मदर को ग्रैंड स्टेयरकेस से नीचे लॉबी हॉल तक लेकर आता है। अच्छा होता अगर तुम भी साथ चलते तयंग, ओल्ड मिसेस किम ने हल्का सा अफसोस के साथ कहा अपने ग्रैंड सन को देखते हुए। लेकिन तयंग पहले ही बता चुका था कि उसका बिजी स्केड्यूल इस इवेंट में आने की परमिशन नहीं देता है उसे। इसीलिए ओल्ड मिसेस किम ने डिसाइड किया कि बैंक्वेट की रात को ही कैपिटल जाएगी वो। अच्छा, ये तो एक्सपेक्टेड ही था, ओल्ड मिसेस किम ने कहा। तुम बिजी हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करो तयंग। इन इवेंट्स में आना बिजनेस एक्सपेंड करना जितना ही इम्पोर्टेंट है। दुनिया बदल रही थी। सोसाइटी के रूल्स भी धीरे धीरे चेंज हो रहे थे। आजकल के नोबल्स के पास ये ऑप्शन नहीं था कि एक ही जगह ज़िंदगी बिता दे। उन्हें अपनी जगह और कॉन्टैक्ट्स दोनों एक्सपेंड करने पड़ते थे। सोसाइटी के लोग अपने रिसर्च दूर तक फैला रहे थे, लेकिन फिर भी सोशल क्लासेस के बीच की दीवारें और ऊंची और मजबूत हो रही थी। इस वजह से अमीर और गरीब के बीच का गैप और ज़्यादा बढ़ गया था। अब उनके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी था कि वो अपने एरिया में हाई लॉर्ड्स और लेडीज़ की पोजीशन को मजबूती से बनाए रखे। इसीलिए इन बड़े इवेंट्स में उनकी रेगुलर अटेंडेंस और मेहनत एक्सपेक्टेड थी। मैं समझ गया ग्रैंडमदर, तयंग ने पोलाइटली जवाब दिया। ओल्ड मिसेस किम को थोड़ा सुकून मिला उसे देखकर, क्योंकि उसका चेहरा वैसे ही शांत था जैसे हमेशा रहता है। लेकिन दोनों डचेस की नज़र के पीछे चुप्पी बेचैनी वही की वही रही। अच्छा, फिर हम तुमसे राट्स में मिलते हैं माय सन। ड्यूक किम तयंग के मादर अपने सन को अलविदा कहती हैं। दोनों ने एक छोटी सी झप्पी दी और फिर कैरेजेस में बैठ गई। तयंग ने उनके पीछे दरवाज़ा बंद किया और कैरेजेस को स्टेट से बाहर निकलते देखता रहा। जब तक कैरेजेस आंखों से उछल नहीं हुई वो एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह वहाँ खड़ा रहा। कुछ ही देर बाद हसन सामने आता है और नरमी से आज की एक खबर सुनाती है। अटॉर्नी स्टाफ ने मैसेज भेजा है, वो आज दोपहर तक पहुँच आएंगे सर। तयंग ने सिर्फ एक छोटा सा हेड नोट किया जो कि ये दिखाता था कि वो अपने बटलर हसन की बात सुन रहा है। कई सालों से स्टाफ फैमिली उन पर लीगल मैटर्स में सबसे ज़्यादा भरोसा करने लायक रही थी। हसन ने पोलाइटली एडवाइस किया कि कंपनी के खुद के लॉयर से भी करंट मैटर डिस्कस कर ले। तयंग ने एग्री किया, पर डिसाइड किया कि पहले वो अटॉर्नी स्टाफ से खुद बात करेगा, फिर फाइनल डिसीजन लेगा। ऑर्डर्स मिलने के बाद हसन ने रिस्पेक्टफुली एग्जिट किया और अपने मास्टर को अकेला छोड़ दिया। अब अकेला तंग थोड़ी देर मार्बल हॉल के बीच में रुक गया। उसकी आंखें धीरे धीरे ऊपर उठी और ह्यूज चैंडिलर पर लगे किम फैमिली क्रिस्ट पर टिक गई। उसने उसके डिज़ाइन को गहराई से देखा, जैसे कि उसमें कुछ छुपा हुआ हो। क्रिस्टल ब्लू आइज में चैंडिलर की रोशनी की एक ठंडी चमक दिख रही थी। कुछ ही पल बाद वो हॉल के दूसरे साइड चलने लगा, लेकिन जैसे ही कैरेजेस स्टेज से बाहर चला गया, ओल्ड मिसेस किम के चेहरे पर अंधेरा सा छा गया था। अपने ग्रैंड सन के पीछे रह जाने का ख्याल उसके दिल में भारी हो गया है। उसके सामने बैठी ड्यूक किम तयंग के मदर चुपचाप अपने ग्लव्स उतार दिए। उसकी आंखों में भी वही थकान थी। ओल्ड मिसेस किम धीरे से कहती हैं, एली,
क्या तुम्हें सच में लगता है कि वैसे ही बात है? एली गहरी सांस लेती है और कुछ देर के लिए बाहर के सिनेरियो को देखने लगती है। जैसे ही कैरेजेस रोड से गुजरी, मैं मानता हूँ मुझे भी अब डाउट हो रहा है। वो अपने आप को हमेशा की तरह तयंग जैसा ही दिखाता है, एली ने शुरू किया। लेकिन मैंने उस लड़के को रेस किया है और मुझे उसके अंदर का चेंज महसूस हो रहा है मदर इन लॉ, उसने फिर से कहा। उसका अचानक से मिस्टर वांग के साथ काइंडनेस दिखाना उसके कैरेक्टर के बिल्कुल अगेंस्ट था। लेकिन अगर बात जियोन जोंगकुक की आए तो सब कुछ ज़्यादा सेंस बनाता है ना? एली ने थोड़ी करवाहट के साथ कहा। ओल्ड मिसेस किम ने बस कैरेजेस के विंडो के बाहर देखना चुना। ना उसने एली के बात को एक्सेप्ट किया, ना ही डिनाई किया। उसने अपने पुराने डेज को याद किया जब वो एक किम डचेस थी और उसे अपनी प्राइड महसूस हुई। उसे यकीन था कि उसकी डॉटर इन लॉ भी वैसे ही है। इतने सालों तक उन्होंने सीखा था कि सोसाइटी के सामने परफेक्ट कॉन्डक्ट कैसे दिखाना है, और साथ ही ये भी सीख लिया था कि कोई प्रिटेंड कर रहा है तो उसे दूर से भी पहचानना है। ओल्ड मिसेस किम को पक्का था कि एली बस अपनी नफरत की वजह से बात नहीं कर रही थी, ना ही गार्डनर के लिए और ना ही उसके अनाथ सन के लिए। शायद हमें उसे कंफर्ट करना चाहिए जैसे ही तयंग हमें राट्स में बैंक्वेट के वक्त ज्वाइन करे, ओल्ड मिसेस किम ने सजेस्ट किया। एली ने कुछ पल के लिए इस थॉट को एंटरटेन किया, फिर धीरे से बोला, लेकिन शायद अभी वक्त उसके अगेंस्ट जाने का नहीं है। बेस्ट यही होगा कि हम अभी सवाल ही ना करें, एली ने जवाब दिया, अपनी सास की तरफ अनसर्टेनिटी भरी नज़र से देखते हुए। जैसे उसका बिहेवियर चल रहा है, लगता है तयंग खुद चाहता है कि हम उसे सवाल करें सामने से। ड्यूक किम तयंग के मादर ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें थोड़ी सी तंग करते हुए बाहर की तरफ देखा। उसे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे उसका बेटा ही क्यों ना हो जो उसे हरा दे। ड्यूक किम तयंग के मादर कहती हैं, उसे आप भी उतना ही जानती हो जितना कि मैं। अपनी सास की तरफ मुड़कर, जैसे उसका बिहेवियर चल रहा है, लगता है तयंग खुद चाहता है कि हम उसे सवाल करें। आपकी ये बात सच है, ये बात मैं भी मानती हूँ। ये बात कहकर ड्यूक किम तयंग की मदर अपने सास की तरफ देखती हैं। अगर वो सच में कुछ प्लान कर रहा है तो वो क्या हो सकता है? ओल्ड मिसेस किम को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने तुरंत समझ लिया कि उसकी बहू किस तरफ इशारा कर रही थी। ये बातें सुनकर उसके दिल में अपने ग्रैंड सन के काम को लेकर और भी गहरा विचार आया। अगर उनकी सोच में थोड़ा भी सच था तो सबके लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकते थे। उन्हें पहले से ही शक था कि तयंग और गार्डनर के अनाथ सन के बीच में कुछ तो चल रहा है। उन्होंने नोटिस भी किया था जब तयंग ने अचानक जोंगकुक के एजुकेशन स्पॉन्सर करने का डिसीजन लिया था और मिस्टर वांग को अपने मेंशन कैपिटल ले आया था। सोचकर ओल्ड मिसेस किम को और भी ज़्यादा अजीब लगा, क्योंकि तयंग ने अपने इस अफेयर को छुपाने की ज़्यादा कोशिश भी नहीं की थी। वो तो जैसे खुद ही इस स्कैंडल को सबके सामने दिखाना चाहता था और फैमिली बस इग्नोर करने का नाटक कर रहा था ताकि बात बाहर ना निकले। अगर हमारे शक सही निकला तो हमें क्या करना चाहिए? एली ने फिर से पूछा। उसकी आवाज़ में डर क्लियरली सुनाई दे रहा था। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम प्रिटेंड करें जैसे हमें कुछ पता ही नहीं, ओल्ड मिसेस किम ने धीमी आवाज़ में कहा, ध्यान रखते हुए कि आसपास कोई सुन न ले। तयंग और आयु की शादी अभी नज़दीक है और हमें इंश्योर करना है कि कोई प्रॉब्लम या फिर स्कैंडल सामने ना आए। अगर वो जोंगकुक को कैपिटल भेज रहा है, इसका मतलब है कि वो शादी को लेकर अभी भी सीरियस है। ओल्ड मिसेस किम ने सोच विचार करके बोला, इस टॉपिक पर तयंग से बात करना ही बेस्ट होगा। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि तयंग और आयु की शादी सेफली हो जाए। एली ने धीरे से सांस छोड़ी। उसका मन था कि तुरंत तयंग को फेस करे और उस लड़के को हटा दे,
जियोन जोंगकुक को, जो इनकी केयरफुली प्लान्ड मैरिज में रुकावट बनी हुई थी। लेकिन वो भी जानता था कि तयंग अपने एंगेजमेंट तोड़कर उस लड़के से शादी भी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो शायद सबसे सेफ ऑप्शन यही होगा कि जोंगकुक को अपने बेटे की मिस्ट्रेस बना दिया जाए, ताकि दोनों फैमिलीज, किम फैमिली और आयो के फैमिली यूनियन सेफ रहे, उन दोनों की फैमिली की यूनियन सेफ रहे। फिर भी ड्यूक किम तयंग के मादर के दिल में अभी भी चिंता बनी हुई थी। ड्यूक किम तयंग के मादर ने धीरे से घबराहट भरी आवाज में कहा। उसने अपनी नाजुक उंगली से कनपट्टी मस ली, क्योंकि उसे सिर दर्द उठता महसूस हो रहा था। तयंग को पकड़े जाने की बिल्कुल भी चिंता नहीं लगती, उल्टा लगता है जैसे वो खुद ही चाहता हो कि लोग उसे देख ले। उसने कहा। ओल्ड मिसेस किम की नज़र नीचे झुक गई, कि वो भी इस बात का इनकार नहीं कर पा रही थी। क्या होगा अगर हम उसके इस रिश्ते को रोक नहीं पाए तो, और वह अपनी शादी यंग लेडी आयु के साथ तोड़कर जोंगकुक से नई शादी कर ले। एली ने आखिर अपना डर जुबान पर लाया। ओल्ड मिसेस किम हैरान रह गई। उसके मुंह से हल्की सी आ निकल गई। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे सोच सकता है हमारा तयंग? उसने अपने दिल में कहा। ओल्ड मिसेस किम हमेशा अपने पोतों पर गर्व करती रही थी, उन्हें इज्जतदार लोग बनते देखकर। लेकिन तयंग का जोंगकुक से शादी करना उसके लिए कड़वा अनुभव था। एली के दिल की लगातार चिंता अब सब पर असर डालने लगी थी। तयंग कभी भी दूसरे बच्चों की तरह नहीं था, ये सब जानते थे। खिड़की के बाहर ताकते हुए एली धीरे से बोली, पहले मुझे सुकून मिलता था ये सोचकर, लेकिन अब वही बात इस सगाई को लेकर मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर रही है। उसने अपने दस्तानों से ढकी हुई हाथ गोद में कसकर बांध लिए। जब तयंग छोटा था तब उसने कभी परेशानी नहीं दी, इसलिए एली ने उसे कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ़र्ज के बारे में बात नहीं की। ये सब उसके लिए अपने आप आता था। जो बातें आम बच्चों को समझाने में सालों लगते थे, वो तयंग तुरंत सीख लेता था। लेकिन कभी कभी एली को लगता था कि उसके अंदर एक जोर का जज्बा है सोसाइटी के बनाए हुए नियम को तोड़ने का। कुछ लोग कहते थे कि बचपन से ही उसने तय कर लिया था कि वो एक परफेक्ट वारिस बनेगा, इसलिए उसने एक बेहतरीन जिंदगी जी है। पर अगर ये सच है तो एली जानती थी कि वो उतनी ही आसानी से सब कुछ छोड़ भी सकता है और किसी और तरह का इंसान बनने का फैसला कर सकता है। और ये सच था कि तयंग के बारे में। तयंग सबके सामने शिष्ट, बेहतरीन और एक मिसाल लगता था, लेकिन असल में वो सिर्फ अपनी मर्जी से चलने वाला था। उसके लिए अपने अलावा और कोई मायने नहीं रखता था। माँ होने के बावजूद एली इस बात से अनजान नहीं थी। तुम ठीक कह रही हो, ओल्ड मिसेस किम ने आखिर में कहा। चुप्पी तोड़ते हुए, उम्मीद है ऐसा कभी ना हो। हाँ, उम्मीद है। ड्यूक किम तयंग के मादर ने तुरंत हाँ भरी और एक छोटी सी मुस्कान दी। उसकी सास ने एक टाइट सी मुस्कान दी। तुम क्या करने वाले हो तयंग? एली ने अपने दिल ही दिल में सोचा। उसके अंदर बढ़ती बेचैनी को हटा नहीं पा रही थी वो। पूरा दिन बच्चों के पेपर्स चेक करने के बाद जोंगकुक अपने डेस्क से उठ जाता है। उसने अपने थके हुए कंधों को रब किया और थोड़ी देर वॉक की, ताकि उसके बॉडी के टाइट मसल रिलैक्स हो जाए। रात के 9 बज चुके थे और फीबी घर लौट आई थी, वो भी बिना किसी लेटर के। ये उसके लिए एक रिलीफ था कि आज ड्यूक की तरफ से कोई बुलावा नहीं आया। उसने गहरी सांस ली और क्लोजेस्ट खोलने ही वाला था कि अचानक उसने अपने विंडो के बाहर नॉक सुना। जोंगकुक तुरंत फ्रीज हो गया। उसने अपने बाट फीबी के केज की तरफ देखा। फीबी तो केज में आराम से बैठी थी। केज का लॉक भी उसने बार बार चेक किया था। वापस अंदर आना पॉसिबल ही नहीं था। शायद मेरा इल्यूजन होगा, उसने अपने आप से कहा और साउंड इग्नोर करने की कोशिश की। लेकिन फिर से नॉक सुनाई दिया उसे। इस बार ज़्यादा क्लियर और लाउड था। ये उसका इमेजिनेशन नहीं था और ना ही उसकी बाट। जोंगकुक की सांस अटक गई, आंखें खुल गई एक अचानक एहसास से। डोंट टेल मी, उसने धीरे से कहा। जल्दी लेकिन चुपके से उसने कर्टन्स हटाए। बाहर कोई नहीं था। कन्फ्यूजन में उसके चेहरे पर शिकन आ गई। फिर कौन था?
उसने सोचा और अंधेरे जंगल की तरफ घूरने लगी। फिर उसने धीरे से विंडो खोला ताकि क्लियर व्यू ले सके। उसे लगने लगा था कि शायद ये सिर्फ उसकी इल्यूजन है। तभी उसने ज़मीन पर एक अजीब सा शैडो देखा। उस शैडो के सोर्स को फॉलो करते ही वो सरप्राइज से पीछे हट गई। उसके मुंह से छोटी सी चीख निकल गई जिससे उसने तुरंत हाथ से दबा लिया ताकि उसका अंकल जाग ना जाए। वो तयंग था, सामने खड़ा जिंदा। तयंग खिड़की के पास दीवार पर आराम से टेक लगाकर खड़ा था और उसके होठों पर स्मारक थे। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।